हमें पोचिंग की गतिविधि की जानकारी मिली है जिसमें एक मादा और उसका बच्चा शामिल हैं। मैं और क्रिस ऑस्टिन फौरन एयरपोर्ट की तरफ भागे, ये जानने के लिए कि हुआ क्या है। कुछ पता नहीं चल रहा बछड़ा कितना बड़ा था। रिचर्ड का फोन नहीं लग रहा, शायद रिचर्ड उसे ढूंढने के लिए निकले हैं। उन्होंने बस इतना बताया कि एक बच्चा है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो बच्चा कितना बड़ा होगा। उनके रेंजर्स को पता होगा। हमें जानकारी देने वाले हैं रिचर्ड साउरी, साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क के सेक्शन रेंजर। हमको भी फोन रिचर्ड ने ही किया था, पर हमारे पहुंचने से पहले वो इस हमले की गंभीरता को समझने के लिए जंगल की ओर निकल चुके थे। हम डिटेल्स का पता कर रहे हैं ताकि उस बच्चे को ले जाने के संसाधन तैयार कर सकें, और हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें रिचर्ड की सही लोकेशन न मिल जाए। और आखिरकार, बोलिए रिचर्ड। मेरी रिचर्ड से बात हो गई। वो कहां पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स भेजिए ना हमें। ठीक है, कॉपी दैट। रिचर्ड ने मुझे यह भी बताया कि मां राइनो पहली नजर में काफी बुरी हालत में लगती है और बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची है। मैं हेलीकॉप्टर पर निकला और क्रिस कैफ और वाइल्ड लौटकर नए बछड़े के आने की तैयारी कर रहे हैं। हमें सारी परमिशंस मिल चुकी हैं, सारे कागजात तैयार हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं। हेलीकॉप्टर में मुझे मिले पीटर बास, जो सैंड पार्क के सबसे अनुभवी राइनो वेट्स में से हैं। ठीक है, कस के बैठना। इस राइनो पर नजर रखी जा रही है, कुछ रेंजर्स उसके साथ ही हैं तब से। बस उम्मीद है कि हम भी जल्दी पहुंच जाएं। हम जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर 40 मिनट तो लगेंगे ही। हम अपने रास्ते में पार्क की बाउंड्री पर बसे हुए कई कम आमदनी वाले गांव के ऊपर से गुजरेंगे। ऊपर से पता लगता है कि पार्क की बाउंड्री के आसपास कितने लोग रहते हैं। इंसानों की ये जो आबादी यहाँ बसी हुई है, इसके और राइनो की सबसे बड़ी आबादी के बीच एक बाउंड्री ही तो है। और राइनो के सींग की जो कीमत है और यहाँ रहने वाले लोगों की जो गरीबी है, उससे साफ पता लगता है कि ये सब क्यों होता है। रास्ते में मुझे वहां से एक खबर आई। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि माँ बुरी तरह से घायल है। कहना मुश्किल है कि उसे हम बचा पाएंगे भी या नहीं। कम से कम क्रूगर में सैंड पार्क की मुस्तैदी की बदौलत मुमकिन है कि हम इस राइनो को बचा लें। करीब पहुंचते ही पीटर काम पर लग गए। वो कुछ ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स तैयार करते हैं जिनमें अलग अलग डोजेस हैं। मेरी लगातार रिचर्ड से बात हो रही है ताकि हमें राइनो की सटीक लोकेशन मिल जाए। नीचे जमीन पे जो तुम्हारे आदमी हैं, वो राइनो के पास हैं? हाँ, वो सब राइनो के आसपास ही है। वो देखिए, राइनो वहां पर है। आपको दिख रहा है क्या? कहाँ? वो वहां पर। हाँ हाँ हाँ, नजर आया। वहाँ सामने ही है।